जय श्री हरि विष्णु। सोपान भूतम मोक्षस्य मानुष्यम प्राप्य दुर्लभम यस्तार यति नात्मानम तस्मात् पाप तरो अत्रकः। अर्थात यह मानव योनि मोक्ष की सीढ़ी के समान है। इस दुर्लभ योनि को प्राप्त कर जो प्राणी स्वयं अपना उद्धार नहीं करता है, उससे बढ़कर पापी इस जगत में दूसरा कौन हो सकता है। अतः जब हमें यह दुर्लभ मानव जीवन मिला हुआ है तो इसमें हमें सत्कर्मों द्वारा अपना उद्धार अवश्य ही करना चाहिए। अपनी पिछली प्रस्तुति में हम बता चुके हैं कि यमलोक में बहने वाली अत्यंत भयानक महानदी बैतरणी का स्वरूप कैसा है और जीव उसे कैसे पार करता है। आज की इस प्रस्तुति में हम जीव के यमलोक में प्रवेश करने के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़देव को आगे का ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे गरुड़देव, तब वायुरूप होकर भूख से पीड़ित कर्मजन्य शरीर का आश्रय लेकर जीव यमदूतों के साथ चित्रगुप्तपुर की ओर जाता है। वहां रहने वाले कायस्थ सभी प्राणियों के पाप और पुण्य का भली प्रकार से सर्वेक्षण करते हैं। महादान करने पर वहां गया हुआ व्यक्ति सुख का भोग करता है। 24 योजन विस्तृत वैवस्वतपुर है। लौह, लवण, कपास और तिल से पूर्ण पात्र का दान करने पर इस दान के फलस्वरूप यमपुर में निवास करने वाले दाता के पितर लोग संतृप्त होते हैं। वहां पर धर्मध्वज नाम का प्रतिहार सदैव द्वार पर अवस्थित रहता है। सप्तधान्य का दान देने से धर्मध्वज प्रसन्न हो जाता है। वहां जाकर प्रतिहार प्रेत के शुभ अशुभ कर्मों का वर्णन करता है। धर्मराज का जो प्रशस्त एवं सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन सज्जन और सुकृतियों को प्राप्त होता है। जो दुराचारी जन हैं, वे अत्यंत भयंकर यम के स्वरूप को देखकर भयभीत होकर हाहाकार करते हैं। जिन मनुष्यों ने दान किया है, उनके लिए वहां पर कहीं भी भय नहीं है। आए हुए सुकृति जन को देखकर यमराज अपने आसन का इसलिए परित्याग कर देते हैं कि यह सुकृति मेरे इस मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक को जाएगा। दान से धर्म सुलभ हो जाता है और यम मार्ग सुखमय हो जाता है। इस यमलोक का मार्ग अत्यंत विशाल है। इसकी दुर्गमता के कारण इसका अनुगमन कोई नहीं करना चाहता। हे वत्स, बिना दान पुण्य किए प्राणी का धर्मराज के भवन में पहुंचना संभव नहीं है। उस रौद्र मार्ग में महाभयंकर यम के सेवक रहते हैं। एक एक पुर के आगे 1,000 सेवकों की उपस्थिति रहती है। यातना देने वाले यमदूत पापी को तरह तरह की यातनाएं देते हैं। वहां पर यमदूत उसको 1 मास तक रखते हैं। उस मास के बीतते ही वह 1/4 शेष रह जाता है। हे कश्यप पुत्र, जिन लोगों ने औरध्वदैहिक क्रिया में यथेष्ट दानों को नहीं किया है, वे लोग बहुत कष्ट झेलते हुए उस मार्ग में चलते हैं। अतः प्राणी को यथाशक्ति दान देना चाहिए। दान न देने पर प्राणी पशु के समान यमदूतों के द्वारा पाश में बांधकर ले जाया जाता है। मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है, उसी प्रकार की योनि में उसको जाना पड़ता है। वैसा ही उन योनियों में भोग भोगता हुआ वह सभी प्रकार के लोकों में विचरण करता है। जब प्राणी को मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तब उसे लौकिक सुखों को अनित्य जानकर सदैव धर्माचरण करना चाहिए। कृमि, भस्म अथवा विष्ठा ही शरीर की परिणति है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी धर्माचरण नहीं करता, वह हाथ में दीपक रखता हुआ भी महाभयंकर अंधकूप में गिरता है। मनुष्य जन्म प्राणी को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। जो जीव इस योनि को पाकर धर्म का आचरण करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। धर्म को व्यर्थ मानने वाला प्राणी दुख पूर्वक जन्म और मरण प्राप्त करता है। हे पक्षीराज, सैकड़ों बार विभिन्न योनियों में जन्म लेने के बाद प्राणी को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उसमें भी द्विज होना अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति द्विज होकर धर्म का पालन करता है और विभिन्न व्रतों का आदर एवं श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करता है, वह उस धर्म की कृपा से ही अमरत्व प्राप्त कर लेता है। तो यह थी जीव के यमलोक में प्रवेश करने के बारे में छोटी सी जानकारी।
हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और ज्ञान के अगले भाग में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।